और मंत्री जी हाँ सर। सभी गणमान्य व्यक्तिगण, कुदरत अंसारी भाई उधर हैं, और आज ये भवन के निर्माता जो संवेदक हैं भाई आनंद जी, उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण, नौजवान साथियों, प्रिंट मीडिया, मल्टीमीडिया के सभी साथीगण, आप सबको सबसे पहले आपके भाई, आपके बेटे का हार्दिक अभिवादन। मुस्लिम जी भी हैं, कैप्टन अध्यक्ष जी उपस्थित, आप सब लोग, आज आप लोगों के गांव में मैं आया हूं। आप लोगों की चिरपरिचित मांग थी हाई स्कूल की, तो मैं तो काम करने वाला आदमी हूँ, काम करता हूँ। हम शोर नहीं मचाते, हम झूठा गाल नहीं बजाते, लिफाफेबाजी में हमको भरोसा नहीं, क्योंकि काम करने वाले लोग, जो मेहनत कश लोग होते हैं, वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनकी जो सफलता होती है वो शोर मचाती है। तो आज हम आपके बीच में वो काम लेके आए हैं। ये जो अस्पताल आप देख रहे हैं बगल में, स्वास्थ्य उपकेंद्र, ये भी मेरे ही द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। कुछ कमियां जरूर है, उसको हम लोग जरूर दूर करेंगे, और भी ऐसे कई एक योजनाएं हैं जिसको हम लोग कर रहे हैं, और लगातार चिंतित रहते हैं अपने क्षेत्र इलाके के लिए। हमने अपने विधानसभा चुनाव के समय में जो आप लोगों को बोला था, वादा तो मैं करता नहीं आप लोगों के बीच में, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और जितना हम कर सकते हैं वही हम बोलते हैं। आज आप लोग यहाँ मैं आया हूँ, आपके गांव में आप लोगों की चिरपरिचित मांग थी इस सड़क। आप याद कीजिए, ये सड़क का टेंडर भी मेरे ही कार्यकाल में हुआ था पहली बार, और जब पहली बार मेरे कार्यकाल में हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हम चुनाव नहीं जीत पाए। 5 साल का समय था जब हम विधायक नहीं रहे, लेकिन जो कोई भी आपके प्रतिनिधि थे वो कितना चिंतित था। और ये ऐसा हश्र आपके गांव का हुआ, तो ये हुआ क्यों? हम एक बार आपसे भी जवाब चाहेंगे। आप तो जानते हैं हम बेबाकी से बोलते, हम नेता नहीं, आपके बेटा हैं, आपसे खुल के बात करेंगे और खुल के बोलते हैं। क्यों हुआ ऐसा? अरे है ध्यान आप लोग को? हम ही बोलते हैं, लजा रहा है। पिछला चुनाव में सब गलती किया, पिछला चुनाव में जितने लोग हैं जात पात धर्म में बढ़ गए, इन लोगों को भड़काया गया। मेरा भाई भाजपा में है, तुम मुसलमान हो, इसका भाई भाजपा में, ये भाजपा में मिल जाएगा। हम भाजपा लोजपा कुछ नहीं जानते, हम इंसान हैं, हम जिस परिवार से हैं आप उस परिवार को पहचानिए, क्योंकि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। हमारी प्रेरित है, आप देख लीजिए, एक बार नहीं अनेकों बार हमारे रहते कोई इलाके में अमन चैन में दरार नहीं डाल सकता, चाहे कोई इंसान हो। चुनाव आएगा उस वक्त कोई हिंदू मुसलमान अगला पिछड़ा कह के भड़काएगा। क्या कोई कह सकता है कि सुमित सिंह ने आज तक किसी का जात देखकर काम किया? सुमित सिंह ने आज तक किसी का चेहरा देख के काम किया है? जो कोई होता है वो मेरे विधानसभा का हो, मेरे जिला का हो, मैं अपने परिवार का सदस्य मानता हूं उसको, और जब कभी वो मेरे बीच में आ जाता है मैं उसका काम करता हूं। कोई कह सकता है कि हमने उसे लौटाया अपने दरवाजे से? और आज 12 साल होने जा रहा है मेरा राजनीति में, 12 साल के इस राजनीतिक अपने अनुभव के साथ, और मैं ये कह सकता हूं कि 12 साल में मेरे ऊपर कोई लांछन, कोई तोहमत नहीं लगा सकता। हमने एक झूठ अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, अपने जिला के लोगों से कहीं किया हो। अगर आज भी कोई एक झूठ आकर मेरा साबित कर दे तो मैं आपको विश्वास दिला देता हूं, मंत्रिमंडल तो छोड़ दीजिए, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, आजीवन चुनाव नहीं होगा। क्योंकि मेरी एक आदत है, जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। हमने जो कहा वो हमने किया। जैसे ही चुनाव विधानसभा खत्म हुआ, हम जिस गांव में गए थे, हमने उस गांव में कहा था अगर आपके यहाँ में अपने गाड़ी से नहीं आऊंगा, अगर मुझे मोटरसाइकिल से आना होगा तो नहीं आएगा। और साल भर के बाद, साल भर के अंदर, 1 साल पहले हमने जिन पुलों का शिलान्यास किया था, आज आप देख लीजिए उन सब पुलों का मैं उद्घाटन करने जा रहा हूँ। उद्घाटन होता जा रहा है, तकरीबन 50 से 60 करोड़ के लागत का पुल का उद्घाटन हो चुका है, और अभी 52 MMGSY के द्वारा सड़कें और कई एक टेंडर हो चुके हैं। जिस सड़क के बारे में भाई अभी मुन्ना मंडल जी बोल रहे थे, मैं उनको जानकारी दे दूं, उस सड़क का टेंडर हो चुका है, और बहुत जल्दी वो सड़क चमचमाती नजर आएगी। अभी हम आ रहे थे, सारे बातें जो बाहर मुड़े हमें नजर आया, ये अगर आने के बीच में एक बीच टूटी हुई सड़क, हमें ताज्जुब होता है। वहाँ के मुखिया जी आते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि हमारे गांव का सड़क टूटा हुआ है। आपको बताना चाहिए था, वो सड़क पिछले साल बना था। मैं अभी आते आते रास्ते से बात किया हूँ, और आपको विश्वास दिलाता हूँ महीने दिन के अंदर उस सड़क को दुरुस्त करके रहूंगा, महीना दिन के अंदर दुरुस्त करूंगा। और आपकी सड़क जो आप बता रहे हैं, फिर तो जात पात में नहीं ना बैठिएगा, धर्म में नहीं ना बैठिएगा,
पिछले बार दल देख के काम किए थे, दिल से दिल मिलाइए और आपका विश्वास है ना जी, हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए। पूरे गांव के लोगों को विश्वास दिला देते हैं कि बहुत जल्द आपके सड़क का भी टेंडर करा के आपका सड़क निर्माण कराएंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं और हमेशा चिंतित रहते हैं। वैसे हम आपको बता दें, कल ही हम कार्यपालक अभियंता की सड़क के बारे में बात करके आ चुके हैं और अभी फिर से हमने जानकारी लिया कि कब इस सड़क का हम लोग टेंडर करने जाएंगे। तो हम लोग तो काम करने वाले आदमी हैं, काम करते रहते हैं। आप देख लीजिए, साल भर के अंदर 2 साल होने जा रहा है, 2 सिंगल फोटो में हमारा कमिश्नरी है मुंगेर और भागलपुर, दोनों कमिश्नरी मिला दीजिए और हमारा विधानसभा एक तरफ पे रख दीजिए। आप देख लीजिए कि कितना पुल का टेंडर हमारे विधानसभा में हुआ है और दोनों कंपनी मिला के कितना टेंडर हुआ है, आप उसका अंदाजा लगा लीजिए। अभी माइनर का काम हो रहा है, 3 माइनर का टेंडर पहले हो चुका था जो काम चल रहा है। अभी 9 टेंडर अभी हमारे विधानसभा में हुआ है, अभी टोटल हुआ है 19, जिसमें कि 9 हमारे विधानसभा में हुआ है। फिर 13 होने जा रहा है जो 22 तारीख को होगा और अभी फिर से उसके बाद 23 माइनर इरिगेशन का जो टेंडर है 23 में से 20 आपके विधानसभा क्षेत्र में है, चकाई विधानसभा क्षेत्र में। लोग पूछना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, उनको जो चश्मा पहनना है वो चश्मा पहन लें और उसको अगर नहीं दिखाई पड़ता है तो हम ले चल के दिखाते हैं। अरे हम छोड़ दीजिए, हमारे साथ ही हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इतने मजबूत है कि वो आपको जब ले जाकर योजना दिखाना शुरू कर देंगे तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगा, योजना नहीं गिन पाइएगा। हम लोग दिन भर काम करते हैं। सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है आपका चकाई विधानसभा क्षेत्र, सबसे अंतिम नंबर है इसका, 243 विधानसभा है पूरे बिहार में और आपके विधानसभा क्षेत्र का नंबर है 243। लेकिन हमने भी ये ठाना है कि आपका विधानसभा चाहे उसका नंबर सबसे अंत में हो, लेकिन वो होगा सबसे पहला और सबसे आगे जाएगा। अब हमारे विधानसभा में लोग कहते थे कि हम मजाक उड़ाते थे कि सुमित कहता है चकाई को चंडीगढ़ बनाएगा, हम फिर कहते हैं बनाएंगे। हिम्मत है मर्दा तो मदद खुदा, हमारे पास हिम्मत है और आप जैसे कार्यकर्ताओं का ताकत है। इसको कौन हटा सकता है, कौन मिटा सकता है? जब तक आपका साथ है, जो भी काम यहाँ हो रहा है ये काम मैं नहीं आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने बेटे का हाथ इतना मजबूत किया, आपने मुझे वो ताकत दी है कि मैं वो सारी योजनाओं को लेकर आपके बीच में आता हूँ और वो काम करवाता हूँ। यह कर दिया हुआ योजना है। आप लोगों ने तो पिछली बार भेदभाव कर दिया कि मेरा भाई भाजपा में, आपके गाँव में जैसे घूमते हैं कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान को कब घेरा गया था जी, याद है कि भुला गए? मेरे ही समय में हुआ था ना, और आपका कब्रिस्तान था। पूरे 5 साल में जितने मुसलमानों को बरगलाया गया, याद कर लीजिए मुस्लिम भाइयों, ये आप लोगों को 5 दर्जन कब्रिस्तान से अधिक हम लोग का 84 कब्रिस्तान का टेंडर हमारे 5 साल के कार्यकाल में हुआ था कि नहीं हुआ था? 84 कब्रिस्तान का टेंडर 5 साल में हुआ था, 2010 से 2015 के बीच में। और 2015 से लेकर 2020 जो कोई भी प्रतिनिधि थे या उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो साथी हैं, जो सहयोगी हैं, वो गिना दें कि एक कब्रिस्तान के घेराबंदी हो पाई थी क्या? बरगला के वोट को जरूर ले लिया, लेकिन एक भी कब्रिस्तान की घेराबंदी हो पाई? अरे बोलिए ना भाई, मुंह में आवाज इतना तो बोलिए। नहीं ना हुआ। फिर हमारा समय आया, फिर 6 को घेरा गया ना जी, अब फिर घेराएगा जितना बाकी है। अब ये नहीं कर सकते हैं कि हम मुसलमानों के लिए किए तो हिंदू के लिए नहीं किए। मुसलमानों का कब्रिस्तान घेराया है तो हिंदुओं का मंदिर घेराया है। चले जाइए बाबा लक्ष्मी नारायण मंदिर में, चले जाइए महेश्वरी के दुर्गा मंदिर में, चले जाइए बाबा वीर सिंह बथान में, आप जहां जाएंगे वहां पे हमारा काम दिखेगा। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई नहीं कह सकता कि उसके यहाँ हमने अपना योजना नहीं पहुंचाया। चाहे वो हर कोई इंसान हो जो हमारे क्षेत्र विधानसभा से जुड़ा हुआ है, उन्होंने जहां कहीं भी अपनी समस्या बताई है, उन समस्याओं का मैं निदान करता हूँ। आज मैं आप लोगों के आशीर्वाद से बिहार सरकार में मंत्री हो गया तो भी मेरा अधिक से अधिक समय आप लोगों के बीच में बीतता है, ताकि आप लोग की कोई समस्या जो कोई आपके बीच में रहे उसको मैं दूर कर सकूं। बस आप लोग का प्यार स्नेह जो मुझे मिलता आ रहा है वो स्नेह मुझे मिलता रहे, वो प्यार मुझे मिलता रहे। उसके बाद देखिए जो नारा हमने दिया है चकाई बनेगा चंडीगढ़, बिल्कुल चकाई चंडीगढ़ के राह पे चलेगा। अब 40 पुल हुआ है इनके पूरे विधानसभा नहीं वहाँ बोला हो गया, डोकली वाला डोकली पुल भी हो गया और बगल में भी गुड़दियाल
भाई के पंचायत से मनोहर विश्वकर्मा जी के यहाँ से मांगा जा रहा था स्वास्थ्य केंद्र। तो आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र वाला कार्यक्रम तो हम जरूर पूरा करेंगे, लेकिन आप एक बात नहीं बताए कि आपके पंचायत में एक रिकॉर्ड हम अपने पुराने काल में बनाए हुए हैं। मनोहर जी पुराना भी बात नहीं बताए कि आपके पंचायत में हमने एक नहीं दो हाई स्कूल का स्थापना करवाया, हुआ क्या नहीं? एक अगहरा में है और एक सारेबाल में। उस समय आप लोगों ने जातियों में बांट दिया था, ये तो बभनटोली में हो रहा है, जादव टोला में नहीं होगा। तो बभनटोली में जो हुआ, लेकिन ये बात भी सत्य है, जो शर्मा टोली और जो जादव टोली था उसका दूरी 3 किलोमीटर से अधिक था। हमने वहां भी एक स्थापना करवाई और सारेबाल पंचायत में 2 हाई स्कूल है कि नहीं है? तो ये है हमारा काम करने का पैमाना। हम जात नहीं देखते, हम धर्म नहीं देखते, हम काम करने वाले आदमी हैं, काम करते हैं। और आप लोगों की जो चिर परिचित मांग रही है, जो हमारे दादाजी का सपना रहा है, बरनार जलाशय योजना, हमारे समय में बरनार जलाशय योजना का 665 एकड़ उस समय बदलेन हो चुका था वन विभाग से, बाकी जमीन बची हुई थी 635 एकड़। और अभी आपने देखा 800 एकड़ हो चुका है, बाकी जो बचा हुआ 534 हेक्टेयर जो भूमि है उसको भी हम लोग जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। उन सभी भूमि का स्थल जो है चयनित किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है और बहुत शीघ्र बरनार जलाशय योजना में भी काम लगाएंगे। बस आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिए साथियों, बरनार भी पूरा होगा। एक बार जो हम लोगों ने ठान लिया है वो पूरा करेंगे, क्योंकि आप लोगों को याद होगा चुड़ैल जाने वाले रास्ते में जो पुल होता है, पुल का नाम है बरनार पुल। बरनार का सामान उसी से ढोया जाता था, उस पुल को हमने बनाया था कि नहीं जीते के साथ। ये है हमारा काम करने का पैमाना। और जो हम पूछते हैं डायरेक्ट आपके मन से पूछते हैं, जिसको मेरी बात झूठ लगे। सोशल मीडिया का जमाना है, इतना सारा चैनल है, दिखाइए, क्योंकि भड़काने वाले लोग बहुत आएंगे, बताने वाले लोग बहुत आएंगे। चुनाव आएगा तो कोई जात की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा। जात और धर्म की बात कौन करता है? जो कायर होता है, जो कमजोर होता है, जो कपूत होता है। ना तो आपका बेटा कपूत है, ना कायर है, ना कमजोर है। हम मजबूती से काम करने वाले हैं और सच बोलने वाले आदमी। ना हमने झूठ बोला है, ना हम झूठ बोलना पसंद करते हैं। बस ईमानदारी से आप लोगों के बीच में काम करते हैं। आप लोगों का काम क्या है? थाना, अंचल, ब्लॉक, अस्पताल, इतना ही दूर का, उसमें हम तत्पर रहते हैं। जब कभी आपको कोई आवश्यकता पड़ती है हम खड़े रहते हैं और आगे भी आपके बीच में इसी तरह मजबूती से खड़ा रहेंगे। और आप लोगों ने जो प्यार दिया है, अब आपके बीच में आपके दिवंगत नेता, हम सबके अभिभावक नरेंद्र बाबू नहीं रहे, मेरे कंधों पे भी भार बढ़ी है। बस अगर हमसे कभी कुछ भूल चूक हो जाए तो अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर हमारी गलतियों पे पर्दा डाल दीजिएगा, हमसे बैठकर बात कर लीजिएगा, नाराजगी मत दिखाइएगा। हम आपके हैं और आप ही के रहेंगे। और आपके लिए हमको अपना जान, प्राण और स्वाभिमान, आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मुझे अपना जान भी न्यौछावर करना पड़ेगा, तो आपका यह बेटा पीछे नहीं है। तो बस आपका यही प्यार हमको मिलता रहे। जो प्यार आप हमको देते हैं यही प्यार देते रहिए। आपका यह बेटा, आपका यह सेवक सदैव आपके लिए है। आप हमारे जनार्दन हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे भगवान हैं। आपके लिए तो जो कुछ करना होगा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपका हूँ और आप ही का रहूंगा। बरकत के कुछ साथी बता रहे हैं, हम मन से ही बता देते हैं, ये भी आप ही लोग के द्वारा हुआ है। पिछली बार हम ही को नकार दिए, जो आपका ठेका लिए थे वो ठेकेदार भाग गए। फिर से आपने मुझे अपनी जिम्मेवारी दी है, अपनी चौकीदारी दी है। हम आपको फिर से विश्वास दिलाते हैं। हमको लॉटरी दी गई है, हम अल्पसंख्यक विभाग में जाकर और आप लोगों का कोई प्रतिनिधि यहाँ से आए आगे और वो बताए जो मुझे ये करना, जो कुछ मुझे करना पड़ेगा मैं करवाऊंगा और इसको चालू करवाऊंगा। धन्यवाद। मैं ज्यादा शब्द नहीं लूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सलाम, जय हिंद, जय भारत।